हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू DM बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड 9th के ज्योग्राफी सेक्शन के सारे ही इंपॉर्टेंट मैप्स जो कि आपको आपके एग्जाम में बड़े ही काम लग सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 से, और चैप्टर नंबर 13 के बाद जितने भी हमारे ज्योग्राफिकल चैप्टर्स हैं, उन सारे ही चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं उन सभी को हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए अभी चैप्टर नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 13 जो है वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर बेस्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर में से हमारी एग्जाम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाएं कि जो लोकेट करनी हो मैप के ऊपर, तो उनमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए, इसलिए आपको ये वीडियो एकदम ही ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी है? चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उन सारे ही नेबरिंग कंट्रीज़ को हम एक के बाद एक लोकेट करने का ट्राई करेंगे ताकि इजीली वो आपको याद रह जाए। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे चाइना को। चाइना को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं तो इंडिया जो है उसके थोड़े से ही अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा चाइना। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इंडिया की ऊपर की साइड नेपाल। उसके बाद नेपाल के थोड़े से राइट हैंड साइड अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भूटान। भूटान के थोड़े से ही नीचे जाएंगे तो एक और नेबरिंग कंट्री आपको मिल जाएगा जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। बांग्लादेश का फॉर्मेशन ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये एक मिनी इंडिया फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मिनी इंडिया जब भी आपको दिखता है तो आप उसे बांग्लादेश का नाम दे सकते हैं। तो इंडिया की ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो है उनके साथ हमने डील कर लिया है। अब थोड़ा सा बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया की सबसे बॉटम में इंडिया की नेबरिंग कंट्री श्रीलंका लाई करती है। तो यहाँ हो गया श्रीलंका। श्रीलंका तो हम सभी को पता है, काफ़ी इजी है, सबको याद होगा कि श्रीलंका कहाँ पे है। तो इंडिया की कुछ साउथ की साइड बॉटम में राइट हैंड साइड हम श्रीलंका को भी लोकेट कर लेंगे। एक और नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जो कि इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड पड़ती है, वो है पाकिस्तान। तो कुछ यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ पर आप पाकिस्तान को लोकेट कर सकते हैं, जो कि सबसे थोड़े से टॉप में इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। उसके बाद देखिए और एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम देख लेते हैं, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की एकदम मिडिल में से एक लाइन जा रही है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है, जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, जो कि मैंने ब्लू स्केच पेन से हाईलाइट की हुई है, वो क्या है? वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कभी भी अगर आपको अपनी एग्जाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लोकेट करने के लिए पूछा गया है तो इंडिया की मिडिल में से आप एक लाइन पास कर दीजिए, और वो जो लाइन पास हो रही है वही होगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया के कैपिटल की। तो इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली को अगर आपको लोकेट करना है या फिर दिल्ली को आपको अगर लोकेट करना है तो यहाँ पर कुछ आप इंडिया की इस तरीके से सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली मिल जाएगा। ये तो बात हो गई दिल्ली की। उसके बाद अगर आपको पूछा गया है दीव को लोकेट करने के लिए, तो दीव को लोकेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। गुजरात की कुछ बॉटम की साइड पे आप दीव जो है उसको कुछ यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्रीन स्केच पेन की मदद से दीव को लोकेट कर रखा है। तो दीव को लोकेट करना काफ़ी आसान है। गुजरात की एकदम बॉटम में आ जाइए और बॉटम में एक सर्कल, एक पॉइंट करके आप दीव को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं उसके बाद और क्या लोकेट करना है। उसके बाद अगर आपको द बे ऑफ बंगाल को लोकेट करने के लिए पूछा गया है अपनी एग्जाम में, तो बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश जो है उसके एकदम नीचे ही आपको ये जो एरिया दिख रहा है वो कौन सा एरिया है? ये है द बे ऑफ बंगाल। तो अगर आपको ये लोकेट करने के लिए बताया गया है तो बांग्लादेश के नीचे द बे ऑफ बंगाल आप कुछ ईजिली लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको द अरबिक सी जो है उसको लोकेट करने के लिए बताया गया है तो अरबिक सी को लोकेट करने के लिए इंडिया की कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चले जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाते ही दीव के नीचे जो आपको मिलेगा वो क्या है? वो है अरबिक ओशन, अरबिक सी। तो अब आप पूछोगे कि मैडम ये अरबिक सी की बात तो आपने कर ली, लेकिन अगर हमें इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन को
हमें लोकेट करना है तो वो हम कहाँ लोकेट करेंगे। तो देखिए गौर से सुनिएगा मेरी बात, बे ऑफ बंगाल हमने लोकेट किया बांग्लादेश के नीचे। अब बे ऑफ बंगाल के भी थोड़े नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है वो कौन सा है, इंडियन ओशन का एरिया है। तो बे ऑफ बंगाल के थोड़े से ही नीचे आकर हम इंडियन ओशन को पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इजीली इंडियन ओशन को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने एग्जाम में पोर्ट ब्लेयर को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो पोर्ट ब्लेयर आप कहाँ पर लोकेट करेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर हो रही है, और अगर उनमें भी आपको पोर्ट ब्लेयर को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो कुछ यहाँ पर जो मैंने ग्रीन स्केच पेन से किया हुआ है, यहाँ पर आप पोर्ट ब्लेयर को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। फिर अगर आपको कावेरत्ती को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो आपको इंडिया की कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाना होगा। इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड पे आते ही आपको ये जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, वो है कावेरत्ती। उसके बाद अगर आपको मालदीव्स को दर्शाने के लिए बताया गया है तो देखिए यहाँ पर मालदीव्स को मैंने एक ब्लू स्केच पेन से लोकेट कर रखा है, तो मालदीव्स कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो आती है नेपाल से लेकर एकदम नीचे तक, ठीक है। तो नेपाल से लेकर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ तक आपको एक लाइन खींच लेनी है, और ये जो हमारी लाइन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को कुछ यहाँ पर हम ऐसे लोकेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे ही हमारे चैप्टर नंबर 13 के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैप पे लोकेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 के सारे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे जो हम पूछी जा सकती हैं हमारी एग्ज़ाम में लोकेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो ले रखी है। सबसे पहले आता है नाम रेड सॉइल का, जिसको मैंने एक रेड स्क्वायर से दर्शाया हुआ है। उसके बाद लैटराइट सॉइल जो कि मैंने एक ग्रीन स्क्वायर से दर्शाया है अपने मैप में। उसके बाद आ जाती है एलुवियल सॉइल जिसको मैंने एक येलो स्क्वायर से दर्शाया हुआ है। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल जिसको मैंने एक पिंक स्क्वायर से दर्शाया है। तो हम देख लेते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी सॉइल को इंडिया में लोकेट करने के लिए बताया गया है तो कैसे आप इजीली इन सारी सॉइल्स को लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेड सॉइल की, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया मैंने रेड कलर से, रेड स्केच पेन से कवर किया हुआ है, वो सारी ही आपकी रेड सॉइल है। तो अगर रेड सॉइल को आपको याद करना है, कोई ईजी लोकेशन अगर आपको चाहिए, तो रेड सॉइल जो है वो आप उड़ीसा में कुछ इस जगह, ये जो है ये कौन सा पार्ट है, ये उड़ीसा का पार्ट है, तो कुछ इस जगह उड़ीसा में हम रेड सॉइल को लोकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। उसके बाद भी अगर आपको रेड सॉइल यहाँ पर लोकेट नहीं करनी है तो आप कुछ इस जगह पर रेड सॉइल को इजीली लोकेट कर सकते हैं, जो कि है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी रेड सॉइल पाई जाती है। तो अगर आपको उड़ीसा में लोकेट नहीं करना है तो आप रेड सॉइल जो है उसको तमिलनाडु में भी लोकेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ तो आपके लिए इजी रहे, आप इसे उड़ीसा में भी दर्शा सकते हैं और आप इसे तमिलनाडु में भी दर्शा सकते हैं। और अगर आप जाएंगे थोड़ा सा ऊपर वेस्टर्न घाट्स की तरफ तो वहाँ पर भी आपको रेड सॉइल मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको इन दोनों लोकेशंस में भी किसी में से नहीं दर्शाना है आपको रेड सॉइल को, तो और एक लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ जो कि है ये वाली लोकेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप चाहें तो आप अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर भी आप रेड सॉइल जो है उसको आराम से दर्शा सकते हैं। तो अगर आपको उड़ीसा पसंद आए तो आप तमिलनाडु में भी दर्शा सकते हैं। तमिलनाडु भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप आंध्र प्रदेश में भी रेड सॉइल को काफ़ी इजीली दर्शा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लैटराइट सॉइल की। तो लैटराइट सॉइल जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संकुचित रीजन्स में मिल रहे हैं। इंडिया में लैटराइट सॉइल जो है वो काफ़ी कम रीजन्स में यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो लैटराइट सॉइल को ईजिली अगर आपको लोकेट करना है ना, तो ये देखिए इंडिया की बॉटम की साइड में लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए आप। तो ये जो आप वेस्टर्न घाट्स के नीचे का एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा ही एरिया हमारा लैटराइट सॉइल का है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जो एरिया है उसको आप आसानी से लैटराइट सॉइल का नाम देकर ईजिली लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो मध्य प्रदेश जो है उसके थोड़े से ऊपर ये जो है
इस प्रकार से इस एरिया में भी आप लेटराइट सॉइल को दर्शा सकते हैं। और ये जो काफ़ी उड़ीसा के नीचे वाला एरिया है वो भी आप ले सकते हैं लेटराइट सॉइल को दर्शाने के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लेटराइट सॉइल जो है उसकी सबसे इजी लोकेशन होगी ये वाली, जो कि है वेस्टर्न घाट्स के नीचे वाली। ये आपको इजीली याद रह जाएगी और अगर ये एग्जाम्स में आएगी तो इजीली आप इसे मेमोराइज भी कर लेंगे और अच्छे से लोकेट भी कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लेटराइट सॉइल को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो आपको उसे इसी जगह पर, इसी बॉटम वाली जगह पर इजीली लोकेट करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरे उत्तर प्रदेश में, हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो आप आराम से उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल को दर्शा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर मैंने लिख लिया। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल को नहीं दर्शाना है तो आप उत्तर प्रदेश के थोड़े से ही राइट में जो बिहार आ रहा है, बिहार में भी आप इजीली ये जो एलुवियल सॉइल है उसको दर्शा सकते हैं। गुजरात के भी काफ़ी ऊपर के एरिया में, यानी कि टॉप वाले एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है। तो अगर आपको वहाँ चाहिए तो आप वहाँ भी एलुवियल सॉइल को दर्शा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं राजस्थान की नीचे की साइड भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। उसके थोड़े से ही ऊपर जाएंगे तो पंजाब जो है, पंजाब में भी एलुवियल सॉइल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल आप गुजरात में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान का थोड़ा जो नीचे वाला एरिया है बॉटम वाला, उसमें आप एलुवियल सॉइल को आराम से दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात आती है ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को दर्शाना काफ़ी इजी है गाइज। अगर आपको ब्लैक सॉइल को दर्शाने के लिए बताया गया है तो ब्लैक सॉइल को आप यहाँ पर, ये जो मध्य प्रदेश है उसके कुछ इस प्रकार में, इस हिस्से में आप ब्लैक सॉइल को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद नहीं तो आप ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए भरा पड़ा है पूरा पिंक एरिया। तो यहाँ पर आप इजीली कहीं पे भी इंडिया की जो सेंटर है उसमें आप ब्लैक सॉइल को इजीली दर्शा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ब्लैक सॉइल को महाराष्ट्र में अच्छे से दर्शाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको, फिर एक बार मैं आपको रिवीजन दे देती हूँ, अगर आपको रेड सॉइल को दर्शाने के लिए बताया गया है तो आप रेड सॉइल इधर आप उड़ीसा में दिखा दीजिए, या फिर आप दिखा दीजिए तमिलनाडु में, या फिर आप आंध्र प्रदेश में भी रेड सॉइल जो है उसको दिखा सकते हैं। अगर आपको लेटराइट सॉइल को दिखाने के लिए बताया गया है तो मोस्ट प्रेफरेबल लोकेशन उसकी ये वाली है, जो कि है वेस्टर्न घाट्स के नीचे की। तो वेस्टर्न घाट्स के कुछ नीचे वाले एरिया में ये जो बॉटम लाइन है वहाँ पर आप काफ़ी इजी से लेटराइट सॉइल जो है उसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद बात आती है एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल को अगर हमें दर्शाने के लिए बताया गया है तो एलुवियल सॉइल को हम इजीली उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, फिर पंजाब, ऐसे सारे स्टेट्स में इजीली हम एलुवियल सॉइल को दर्शा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल को हम इजीली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्शा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इजीली सारी जो सॉइल्स हैं वो आपको याद रह सकती हैं। तो ये सारी सॉइल्स जो हैं उनके बारे में तो हमने सारा देख ही लिया। फिर जो सारे दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अगर आपको काराकोरम घाट्स को अगर आपको लोकेट करने के लिए बताया गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंडिया के एकदम टॉप में से, ये देखिए आप, इंडिया का एकदम टॉप है, ये इंडिया के टॉप में से एकदम ये जो लाइन खींच रही है वो क्या है, वो है काराकोरम घाट्स। उसके बाद आप थोड़ा सा ही नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा ही नीचे कुछ चाइना की साइड शिपकीला घाट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया की राइट हैंड साइड चाइना में आप शिपकीला घाट्स को भी दर्शा सकते हैं। अगर आपको अरवल्ली हिल्स को लोकेट करने के लिए बताया गया है तो अरवल्ली हिल्स को आप आराम से राजस्थान में लोकेट कर सकते हैं। तो राजस्थान के कुछ इस एरिया में अरवल्ली हिल्स को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें मालवा प्लाटू को दर्शाने के लिए बताया गया है तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार मध्य प्रदेश की ऊपर की साइड यानी कि टॉप में हम मालवा प्लाटू को भी इजीली दर्शा सकते हैं। और लास्ट वेस्टर्न घाट्स को अगर हमें लोकेट करने के लिए बताया गया है तो वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पर, जहाँ पर रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल दोनों ही पाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंडिया की बॉटम में लोकेट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, हमारे वेस्टर्न घाट्स बन जाएंगे। तो ऐसे ही चैप्टर 14 के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने क्लियर कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी घर पे कर लीजिएगा।
तो मुझे नहीं लगता है कि इसे प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स में आपके 1 भी मार्क्स जा सके।